बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे किडनीज के बारे में। किडनीज यानी गुर्दे, और ये गुर्दे बहुत ज़रूरी, बहुत वाइटल पार्ट ह्यूमन बॉडी का। और गुर्दे बहुत अहम होते हैं इस लिहाज से कि ये हमारी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। यानी जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट आपने देखा होगा पाकिस्तान में जगह जगह लगे हुए हैं और लोग वहाँ से पानी लेते हैं। वजह यह है कि वो पानी साफ होता है, हर किस्म के जरासीम से, जर्म से पाक होता है और मिनरल्स उसमें शामिल होते हैं, तो सेहत के लिए अच्छा होता है। इसी तरह से ये जो किडनीज हैं ये इंसानी जिस्म के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड के अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं और इसके अलावा जितने जहरीले मादे होते हैं और जो भी ऐसा मटेरियल जो कि इंसानी जिस्म को, इंसानी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ये उसको फिल्टर करके अलहदा कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं। और फिर ये होता है कि बाकी जो है वो प्योर ब्लड रह जाता है और ये प्योर ब्लड जो है ये फिर वापस ट्रांसफर कर देते हैं बॉडी के अंदर। यानी यूं ये इनका एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगा हुआ है, जहां से क्या होता है कि बॉडी का सारा ब्लड जो है वो मूव करता है, गुजरता है और गुजर के यहाँ से फिल्टर होकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। और ये सिलसिला जारी रहता है जब तक के इंसान की डेथ नहीं हो जाती। तो यूं समझ लें कि ये अगर फिल्ट्रेशन ना हो तो तरह तरह के मसाइल, तरह तरह के प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। इसलिए हमें अपने इस वाइटल ऑर्गन की बहुत हिफाजत करनी चाहिए, बहुत ख्याल करना चाहिए। आजकल पाकिस्तान में गुर्दों की बीमारियां बहुत वायरल हो रही हैं, गुर्दों के मसाइल बहुत वायरल हो रहे हैं और इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो दे दी जाए जिसमें लोगों को प्रिकॉशंस बता दी जाए। आप दोस्तों को प्रिकॉशंस अगर पता हो कि आपने अपने किडनीज को किस तरह से फिल्ट्रेशन प्लांट की किस तरह से हिफाजत करनी है, तो आपके लिए आसानी रहेगी और सबके लिए आसानी रहेगी। अब ये इसका काम जो है, इसको ये जो फिल्ट्रेशन करता है किडनी, इसको कहा जाता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये वो रफ्तार, जिस रफ्तार से किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करता है, उसको GFR आमतौर पर कहा जाता है। और ये GFR रेशो जो है ये एज वाइज डिफरेंट होती है। जो यंग एज होती है 40 ईयर की एज तक ये रफ्तार और होती है, आफ्टर 40 ईयर ये रफ्तार और हो जाती है, यानी फर्क पड़ जाता है। आफ्टर 40 ईयर ये कम हो जाती है। 40 ईयर से पहले तक ये बहुत अच्छी होती है, 40 ईयर के बाद जो है इसमें फर्क पड़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होना शुरू कर देती है। GFR की रेशो हमें बताती है या उसकी रिपोर्ट हमें बताती है कि हमारी किडनीज कितना अच्छा काम कर रही हैं। अब ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स लेते हैं उसमें क्रिटेनिन होता है और कई और चीजें, यूरिया होता है, कई और इसके अलावा चीजें शामिल होती हैं जिनको ये यूरिन की शक्ल में, पानी की शक्ल में हमारे मसाने को दे देता है और वहां से ये पानी की सूरत में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं और यूं ये टॉक्सिन को फिल्ट्रेशन करने वाला काम पाया तकमील तक पहुंचता। अब ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है हमारा, जिसको हम किडनीज कह रहे हैं, इसकी हिफाजत कैसे की जाए। ये तो आपको पता है कि हम रोजमर्रा जिंदगी में ना चाहते हुए भी कई टॉक्सिन मटेरियल, जहरीले मादे हमारी बॉडी के अंदर जाते रहते हैं, हम खाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहने को तो फ्रूट लेंगे, फ्रूट आपने परचेज किया, फ्रूट खरीदा, फ्रूट खाया, लेकिन कभी आपने गौर किया, अगर आप गौर करें तो देखेंगे वो जो फ्रूट वाला फ्रूट बेच रहा है वो उस फ्रूट को कपड़े धोने वाले सर्फ से साफ करता है, तो वहां से वो केमिकल उसमें इंजेक्ट हो जाता है, उस फ्रूट के अंदर चला जाता है। मिसाल के तौर पर पीच की मिसाल ले, पीच को वो कपड़े धोने वाले सर्फ के साथ उसको ब्रश लगा के साफ कर रहे होते हैं, शाइन दे रहे होते हैं अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह से बाकी कई और फ्रूट्स, सब्जियों वाले भी इसी तरह के फार्मूले अप्लाई करते हैं। सब्जियों वाले और कई तरीके इख्तियार करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जिंजर है, अदरक है, जिसे उसको मोटा करने के लिए, उसको तरोताजा बड़े साइज का फूला हुआ दिखाने के लिए भी उसमें केमिकल लगाते हैं। तो यूं इस तरह से हम अपनी तरफ से तो पूरी एहतियात करते हैं, लेकिन इन चीजों की सूरत में या किसी भी मुख्तलिफ और तरीकों से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते रहते हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किडनीज जो है इनकी हिफाजत करना हमारे लिए कितना जरूरी है। आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि क्यों पाकिस्तान में रोज बरोज किडनीज के मरीज जो है, वो किडनी पेशेंट जो है बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा
जो चीजें खाई जा रही हैं उनके टॉक्सिन्स इतने ज्यादा हैं कि वो ह्यूमन बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे इस फिल्ट्रेशन प्लांट को डिस्टर्ब करते हैं। अब चलते हैं इस तरफ कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, इसको ये सारा मैंने आपको समझा दिया। मसाइल इसमें कब आते हैं या किन किन चीजों से बचा जाए, या कौन से वो साइन सिम्टम्स हैं जिनको जान के हमें शुरू से ही पता चल सकता है कि हम खुदा न खासा आगे जाकर कहीं ना कहीं किडनी के मरीज बनने वाले हैं। तो साइन सिम्टम आपके सामने रखता हूं जिससे आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा। सबसे पहला साइन सिम्टम जो है उसमें वो है बीपी, ब्लड प्रेशर। आमतौर पर ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है, और 120 ऊपर वाले ब्लड को कहते हैं, 80 नीचे वाले को, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो ये सिस्टोलिक जो होता है, अगर इसकी रेशो बड़ी रहे, या दूसरे लफ्जों में आपका बीपी आम तौर पर रूटीन से 120/80 नॉर्मल से बड़ा रहे, 120 की बजाय 130 रहे और 80 की बजाय 90-95 रहे, बड़ा रहे, उसमें बढ़ोतरी का रुझान हो, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको आने वाले दिनों में कहीं किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद है ब्लड शुगर। ये डायबिटीज जो है, डायबिटीज की भी अगर आप टेस्ट करवाते हैं और अगर आप ये देखें कि डायबिटीज जो है उसकी रेशो आम तौर पर जो होती है वो 120 होती है, और ये 120 से अबव आ रही है। आपकी फास्टिंग में देखें 110 आ रही है, तो भी ये 110 जो है वो नहीं होनी चाहिए, या 120 से ऊपर आ रही है, खाना खाने के बाद आ रही है, डायबिटीज आपकी ज्यादा रह रही है, तब भी आपको समझ आना चाहिए कि आपकी शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो आपको खतरा है, आप मसले से दो चार हो सकते हैं, आने वाले दिनों में किडनीज डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। तीसरे पॉइंट पर एनीमिया। अगर आपका एचबी लेवल जो जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये एचबी लेवल जो है अगर ये डाउन है, अगर ये नीचे है रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल आपके पूरे नहीं बन रहे, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में आप खुदा न खास्ता किडनी के पेशेंट बन जाए। और इसके बाद है आखिरी ऑप्शन इसकी, और वो है अडीमा। अडीमा क्या होता है कि हाथों के ऊपर, पांव के ऊपर, चेहरे के ऊपर स्वेलिंग हो जाना, स्वेलिंग आ जानी, सूजन आ जानी। मसलन आमतौर पर जो लोग खड़े होकर काम करते हैं या ज्यादा देर खड़े रहते हैं और जिनकी एज भी ज्यादा नहीं है, मिसाल के तौर पर वो 30-35 का कोई नौजवान है और वो फर्ज करें वो टीचर है, खड़े होकर वो 2-4 लेक्चर देता है, और जब 2-4 लेक्चर देता है उसके बाद वो देखता है कि उसके पाँव के ऊपर स्वेलिंग है, और थोड़ी देर वो बैठेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्वेलिंग उतर जाएगी, यानी अडीमा आ गया। तो ये खुद ब खुद जब उतर रही है, स्वेलिंग हो रही है, ये चीज इंडिकेट कर रही है कि आपके किडनीज सही प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, यानी वो वीक हो रहे, कमजोर हो रहे हैं, तो आपको उनको क्योर करना चाहिए, उनको थोड़ा सा हेल्प आउट करना चाहिए। तो ये वो 4 पॉइंट है। खास तौर पर 2 पॉइंट आपने ज़हन में रखने, एक एनीमिया कि जिसमें आपका एचबी लेवल डाउन होता है, और दूसरा अडीमा। ये 2 बड़े क्रूशियल पॉइंट हैं। अगर ये 2 पॉइंट हैं आपके साथ खुदा न खास्ता, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप आने वाले दिनों में आप किडनी के पेशेंट बन सकते हैं। अब आते हैं इस तरफ कि हम क्या क्योर करें, क्या किन चीजों को ख्याल करें कि हम किडनीज के पेशेंट ना बने। अब किडनीज के पेशेंट के साथ कुछ, एक तो मैंने आपको बताया स्वेलिंग और इस तरह के मसाइल होते हैं, प्लस एक वो होता है कि उल्टी की कैफियत आ जाती है, मतली की कैफियत हो जाती है, प्लस ये होता है कि फिर टेनिन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, प्लस ये होता है कि ब्लड ये जो यूरिन है ये रेडिश कलर का आना शुरू हो जाता है, रेड ब्लड सेल उसमें आना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा चर्बी आना शुरू हो जाती है। इस तरह के तरह के मसाइल हैं जो कि इसके होने से होते हैं। और एक चीज आपको बताऊं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका किडनी कल खराब हुआ और आज मसला हो गया, ऐसा नहीं होता। ये किडनी बहुत स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, बहुत वाइटल ऑर्गन है, और एक लंबे अरसे तक ये काम करता रहता है। और ये भी ऐसे ऑर्गन में से एक ऑर्गन है जो काफी परसेंटेज तक डैमेज होने के बावजूद अपना काम सही करता रहता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 75% तक भी अगर डैमेज हो जाए तो बंदे को पता नहीं चलता, वो समझता है वो ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है, अब वो सारा सिलसिला चलता रहता है। जब ये मोर देन 75% डैमेज हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट आना शुरू होते हैं। तो ये मैंने आपको जो इफेक्ट बताए हैं ये बिल्कुल प्राइमरी, बिल्कुल स्टार्ट के। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो किडनीज हैं इनके 5 स्टेजेस होते हैं, तो इसको जो कंसिडर कर लें आप, जो मैंने आपको बताया ये पहला स्टेज है। अगर आपको ये स्टेज नजर आता है, ये पता चलता है, तो आपको अगर एहतियात कर लें, आपको किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके किडनी सही सलामत रहेंगे।
तो जो करना चाहिए अब हमें, वो क्या करना चाहिए? नंबर वन तो ये है कि जी आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। पानी किसी भी फॉर्म में पिए, जैसा कि आप पी सकते हैं आमतौर पर 2.5 लीटर, 2 से 2.5 3 लीटर इतना पानी पी लेना चाहिए, ताकि आपका जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट है वो स्मूथली काम करता रहे। और इस तरह से पानी पीने के साथ साथ आपने ये करना है तो जो तली हुई मसालेदार अशिया है इनसे परहेज करना चाहिए। चिकन और फिश जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रेड मीट जो है जैसे कि बीफ हो गया, जैसे कि मटन हो गया, इनको कोशिश करें अवॉइड करें, कम से कम इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे ये आपके किडनीज के लिए, आपके फिल्टर प्लांट के लिए उतना ज्यादा नुकसानदेह होंगे। इसके अलावा स्पिनिच, पालक वगैरह जो है इसका इस्तेमाल कम से कम करें। सिट्रस फ्रूट का जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सिट्रस फ्रूट आप जितना लेंगे, ये नींबू हो गया, इसकी स्कंजबीन वगैरह बना के आप ले सकते हैं। सर्दियों में कीनू खाया जा सकता है, संतरा खाया जा सकता है। इसी तरह से कई और हमारे पास सर्दियों के एलिमेंट्स होते हैं, वो लिए जा सकते हैं। जूसेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जितना आप जूसेस का, अब ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से मुराद ये कि वीकली कम से कम 2 बार आप ले लें। तो जब आपको ये इस तरह की शिकायत मिल रही है, आप इस पोजीशन पे आए, इस साइड पे आए कि चीजों को बेहतर करने की तरफ आए, ऑटोमेटिकली आपकी ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी ठीक हो जाएगा। आप बीमारियों की जद से भी निकल आएंगे, ठीक रहेंगे और अच्छी और खुशगवार जिंदगी जो है वो आप गुजारेंगे। उम्मीद है आप इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे और अपने फिल्ट्रेशन प्लांट को या अपने किडनीज को जो है वो अच्छी हालत में रखेंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।